नेमिंग ऑफ क्रोमोजोम, मतलब ऐसे देख ये लिखा हुआ है, इसको देख के आप क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं कि ये क्रोमोजोम का क्या है क्या नहीं है? तो चलिए एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है वो डी जॉर्जी सिंड्रोम का है। चलिए ये जानना नहीं है, अभी ये जानना है कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं क्रोमोजोम का। जो सबसे पहला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं क्रोमोजोम नंबर। तो मेनली आपको पता है कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं? 22 ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम, मतलब कि टोटल 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो ये कौन सा है? 22वां क्रोमोजोम है। क्यू कहने का क्या मतलब है? अभी थोड़ा देर पहले बताया था, क्रोमोजोम में 2 आर्म होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। ठीक है, तो शॉर्ट और ये लॉन्ग, ये तो शॉर्ट को क्या कहते हैं? पी कहते हैं, लॉन्ग को क्या कहते हैं? क्यू। याद करने का क्या तरीका? तो अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है, बाद में क्यू आता है, तो बाद वाला ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 22 क्या हो गया? क्रोमोजोम नंबर हो गया। क्यू क्या हो गया? क्रोमोजोम आर्म हो गया। अब ये 112 क्या है? तो जो पहला 1 है ना, उसको कहते हैं बैंड। अभी बताए थे ना, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्रोमोजोम है, ऊपर पी है, नीचे क्यू है, इसमें क्या है? 22, ये 22 नंबर का क्रोमोजोम है। ठीक है, क्यू कहने का क्या है? लॉन्ग आर्म, तो हम लॉन्ग आर्म ले लिए इधर से। ठीक है, ये मान लीजिए बीच में सेंट्रोमेयर है। इसमें पहला बैंड, ये जो है ना, ये हो गया हमारा पहला बैंड। पहला बैंड हो गया, तो हम ये लिख दिए 1। फिर जो है उसका मतलब क्या हुआ? 1, ये हो गया सब बैंड। सब बैंड मतलब कि जैसे कि इसका भी बैंड बना 1 1 1 1 2 1 3, तो पहला बैंड ये हो गया। ठीक है, अब इसका सब बैंड होगा, तो इसमें भी बनेगा इस तरह से 1 2, तो ये जो 1 वाला है ये हो जाएगा हमारा ये सीक्वेंस में, तो 2 सीक्वेंस तो पता चल गया। अब ये 2 क्या है? तो ये है सब बैंड। पहला क्या हो गया? फिर से लिख देती हूँ, 22Q 11.2, क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम आर्म, बैंड, सब बैंड, सब बैंड। तो याद कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है? फिर से कोड लिख देती हूँ। पहले कंट्री, किस देश में है ये? तो क्रोमोजोम नंबर। स्टेट, कहाँ पर प्रेजेंट है? तो क्रोमोजोम के आर्म में। सिटी, हमारा क्या हो गया? बैंड हो गया। फिर स्ट्रीट, सब बैंड हो गया। फिर हाउस नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सब बैंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी सीक्वेंस को ईजिली पहचान सकते हैं। तो हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। अब